नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आर्टिकल का अपना पार्ट जारी है और आगे अपन कल से आगे आज अपन पढ़ने वाले हैं। कल शुरुआत थी और आज से बिल्कुल पूरी तरह से कंटिन्यू ये वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने लिख लिया है ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो, मेरा भी टाइम कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को अपन पढ़ सकें कम समय में। इसलिए भाई लिखने में आपको पता समय लगता है, तो मैं पहले लिख लूंगा, उसके बाद में एडिट कर लेंगे। ठीक है, और मैं आपको जीरो से पढ़ा रहा हूँ भाई। कल एक कैंडिडेट ने लिखा था कि सर आप तो 10वीं क्लास का पढ़ा रहे हो, भाई 10वीं में का आर्टिकल नहीं आते हैं क्या? हमारे पास सभी टाइप के बच्चे हैं, तो भाई हर प्रकार का आपको पढ़ाना पड़ेगा बिल्कुल जीरो से। और आप लोग देखना अपन जिस लेवल पर जाएंगे। जो भी स्टूडेंट नया है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब देखिए कल अपन ने पढ़ा था वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के संबंध में ए एन का प्रयोग अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ने वाले हैं इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन के उपयोग, क्या क्या प्रयोग होते हैं और किस किस संबंध में इनका प्रयोग होता है, इनको अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो ये मैंने लिख लिया है और अब अपना काम रहेगा इनको समझाने का और आपके एक एक शब्द आपके समझ में आएगा। देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन के क्या क्या उपयोग है। अब देखो आप लोग, स्पीड दर्शाने के लिए, भाई कोई कितने पर बाइक चलाता है, स्कूटी चलाता है, कार चलाता है कितनी स्पीड से, तो इसकी स्पीड को दर्शाने के लिए, जब भी हमें स्पीड दर्शानी हो तो स्पीड को दर्शाने के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का उपयोग किया जाता है। देखो यहां पर जॉन राइड्स हिज बाइक एट 80 किलोमीटर्स इन आवर। समझना भाई, जॉन राइड्स हिज बाइक एट 80 किलोमीटर्स इन आवर। यहां पर देखो जोहन अपनी जो बाइक है उसको 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाता है। इसका मतलब यही हुआ। तो यार कैसे चलाता है? 80 की स्पीड से चलाता है प्रति घंटे, एन आवर। इसका मतलब क्या? प्रति घंटे। ठीक है, तो यहां पर किसका प्रयोग हुआ? एन का। एन का प्रयोग किया हुआ प्रति घंटे। ठीक है, आगे देखो, किसी भी चीज की पुनरावृत्ति दर्शानी हो, रिपीटेशन करना हो, एक कोई भी काम जैसे दिन में 5 बार हो, सप्ताह में 10 बार हो, वर्ष में 50 बार हो, तो इन चीजों का किसी भी चीज का रिपीटेशन दर्शाना हो, पुनरावृत्ति दर्शानी हो, कोई कार्य फिर होता है, बार बार होता है, उसको दर्शाने के लिए भी ए एन का प्रयोग किया जाता है। रवि टेक्स टी 5 टाइम्स ए डे। रवि दिन में 5 बार चाय पीता है। रवि टेक्स टी 5 टाइम्स, 5 बार लेता है भाई। कब? दिन में। ए डे, प्रतिदिन। समझ गए आप लोग? इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रति घंटा, प्रतिदिन, मतलब एक दिन में। ठीक, तो किसी भी चीज की पुनरावृत्ति दर्शानी हो आपको तो ए एन का उपयोग किया जाता है। अगर किसी भी वस्तु का मूल्य दर्शाना हो, भाव दिखाना हो, तो उसके संबंध में भी अपन ए एन का उपयोग करते हैं। देख लो आप लोग, शुगर सेल्स एट RS50 ए किलो। शक्कर 50 रुपए प्रति किलो के भाव से बेची जाती है। 50 रुपए किलो। अब देख लो यार, 50 रुपए के भाव से बेची जाती है और कितनी बेची जाती है? 1 किलो। 50 रुपए प्रति किलो, प्रतिदिन, प्रति घंटा। जब भी ऐसी चीजें दिखानी हो अपने को जहां पर प्रति शब्द का उपयोग करना हो, प्रतिदिन, प्रति घंटा, जो भी हो, उसके लिए हमें ए एन का प्रयोग करना होता है। ये लाइन आपके समझ में आ गई होगी। देखो, स्पीड दिखाने के लिए बाइक चलाए, कोई बाइक चलाए, कार चलाए, कोई दिन में कोई कार्य, साल में, दिन में कितनी बार हो, उसके लिए किसी वस्तु का भाव दिखाने के लिए, मूल्य दिखाने के लिए अपन ए एन का उपयोग करते हैं। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कल पढ़ाया था SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग पहली बार करते हैं तो उससे पहले ए एन का प्रयोग करते हैं।
अगर कोई भी काउंटेबल सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और नाउन हो, उसका प्रयोग पहली बार करते हैं तो उससे पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। पहली बार भाई कैसे? पहली बार मतलब अनिश्चितता का बोध होता, पता नहीं कौन है। देखो यहां पर वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। और वो राजा कौन था? अनिश्चित था ना। अगर किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग पहली बार हो, अब यार देखो सिंगुलर काउंटेबल राजा, किंग यानी राजा, सिंगुलर है, गिना जा सकता है, और नाउन है। इसका प्रयोग पहली बार हुआ तो इसके पहले किसका प्रयोग किया? ए का, क्योंकि हमें नहीं पता वो राजा कौन है। कौन था राजा हमें नहीं पता, लेकिन यही चीज दो बार आए सेंटेंस में तो भाई ये थोड़ा स्पेसिफाइड हो जाता है, थोड़ा स्पेशल हो जाता है कि कोई विशेष राजा था भाई। तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। पहली बार आए तो ए का प्रयोग करना है। द किंग वाज ब्रेव, राजा बहादुर था। अब यार दूसरी बार राजा का प्रयोग हुआ तो उसके पहले किसका प्रयोग किया अपन ने? द का। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार प्रयोग की जाए तो उससे पहले एन का प्रयोग करते हैं। और यदि ध्यान देना आप लोग, दूसरी बार प्रयोग किया जाए तो उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं? अपन द का प्रयोग करते हैं। इतना आपको याद रखना है। दोस्तों पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं गारंटी देता हूं आपको 90% जो अपन पढ़ाएंगे इसमें से ही मिलेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग शेयर करें। देखो अगला देख लो, ये पांचवा क्या है? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। पांचवा देखिए आप लोग, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपनी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करें तो उससे पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। क्या मतलब है? अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपनी पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रही, जैसे मैं कहूं कुत्ता, कुत्ता प्रजाति, मानव प्रजाति, मतलब ऐसा शब्द जो उसकी पूरी की पूरी प्रजाति को दिखाए। मैं कहूं भाई हाथी, इसका मतलब हाथियों की पूरी प्रजाति, कोई विशेष नहीं। अपन किसी पूरी प्रजाति पूरी जाति की बात करें, पूरी क्लास की बात करें तो उसके लिए अपन ए एन का प्रयोग करते हैं। देखो ए हाउस शुड बी बिल्ट वेल, ए का प्रयोग यहां पर क्यों किया है? ए हाउस मतलब एक घर, भाई घर को मजबूत बनाने चाहिए भाई, मतलब सभी घरों की बात हो रही है, कोई एक घर की तो बात तो नहीं हो रही, सारे के सारे घरों की बात, मतलब पूरी की पूरी जो घरों की क्लास है उसकी बात हो रही है कि घरों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। और देखो दूसरा, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, डॉग के पहले अपन ने ए का प्रयोग क्यों किया? कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। इसका सीधा मतलब क्या है? कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। क्या एक कुत्ता ही वफादार होता है? पूरे कुत्ते वफादार होते हैं? कुत्तों की जाति किसमें? वफादारी के लिए जानी जाती है। तो कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, मतलब ये ए डॉग, ये डॉग है, ए डॉग मतलब कुत्तों की पूरी जाति को बताता है। तो जब भी कोई शब्द ऐसी नाउन आ जाए आपके सामने, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और नाउन हो इस प्रकार की, और वो पूरी जाति का बोध कराए, तो उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं किसका प्रयोग करना, अपने को ए का प्रयोग करना है। आपने देखा होगा व्हाट ए सीन, इस प्रकार के शब्द देखे होंगे। एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहते हैं जिन्हें, विस्मय आदि बोधक। पढ़ेंगे अपन आगे, सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज से पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई विस्मय आदि मतलब बोधक ऐसे कोई वाक्य जो व्हाट ए सीन, व्हाट ए ब्यूटीफुल लेडी, तो इस प्रकार की चीजें, मतलब जिसमें क्या होते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें आश्चर्य का भाव होता है, एक कदम देखते कि क्या है। तो वैसी कंडीशन में अपन किसका प्रयोग करते हैं? ए एन का प्रयोग करते हैं। देखो यहां पर क्या है, व्हाट ए ब्यूटीफुल लेडी, मतलब देखकर चौंक रहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल लेडी। देखो ये व्हाट ए ब्यूटीफुल लेडी, समझ गए आप लोग। व्हाट ए नाइस पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ए नाइस, व्हाट ए नाइस पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ट्राउजर्स का कितना अच्छा जोड़ा है, देखो आप लोग, मतलब एकदम व्हाट ए ब्यूटीफुल लेडी, कितनी सुंदर महिला है। ये देखते ही आप लोगों के मन में एक आश्चर्य होता है। जब आश्चर्य को प्रकट किया जाए
तो अपन किसका प्रयोग किया जाता है, ए एन का। देखो वाट ए सीन, क्या दृश्य है। तो जब भी देख के आदमी चौंके किसी चीज को, तो उससे पहले किसका प्रयोग करना है, ए एन का प्रयोग करना है। नियम कैसे याद होंगे भाई, एक बार मैंने पढ़ाया उसके बाद पढ़ो, फिर एक बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, और इसके क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और वो प्रैक्टिस मेन होती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश उतनी निखरती जाएगी। अगला देखिए, कोई आदमी है, अनजान आदमी है, उसको हम नहीं जानते। भाई कोई अनजान आदमी है, उसको हम नहीं जानते, तो अपन क्या करेंगे, जो उसका प्रॉपर नाम है उसको तो हटा देंगे, और जो उसका सरनेम है उससे पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। भाई कोई अनजान आदमी है, कैसे दर्शाएंगे अपन भाई, कोई शर्मा है और उसका अपन नाम नहीं जानते, तो उसके प्रॉपर नाम है, जैसे अशोक है, उसको अपन नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि वो शर्मा है। तो अशोक को अपन हटाएंगे, क्या करेंगे, ए शर्मा, क्या प्रयोग करेंगे, ए शर्मा, ए वर्मा। देखो, यदि हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते तो उसका प्रॉपर नाम हटाकर उसके सरनेम से पहले ए एन लगाते हैं। वही बात है जो मैंने बताई। किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम हमें नहीं पता, लेकिन उसकी जाति पता है, तो उसका सरनेम अपन लगाते हैं। देखो कैसे, ए मिस्टर शर्मा वांट्स टू सी यू। कोई मिस्टर शर्मा है जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, यही भाव हुआ इसका, आपसे मिलना चाहते हैं। देखो, हम कोई शर्मा था, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं जानते, उसका प्रॉपर नाम क्या था, लेकिन ए मिस्टर शर्मा जो उसका सरनेम है, उससे पहले अपन ने किसका प्रयोग किया, ए का प्रयोग किया। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को, याद रख लो आप लोग, किसी व्यक्ति को अपन नहीं जानते प्रॉपर तरीके से, तो उसके सरनेम में किसका प्रयोग करना, भाई ए का प्रयोग करना है। ए मिस्टर शर्मा, ए मिस्टर वर्मा। बताओ भाई कैसा लग रहा है वीडियो, आपको समझ में आ रहा तो लाइक कर दो आप लोग, और शेयर अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप लोगों को करना है। अब यार देखो, अपन ने अब तक तो ये पढ़ा कि ए एन का प्रयोग कहां कहां होता है, ये चीज अपन ने पढ़ ली। अब हमें ये भी पढ़ना है कि ए एन का प्रयोग कहां कहां नहीं होता, क्योंकि यार क्वेश्चन तो यहां से भी आता, आपको दे देगा, वो एक सेंटेंस दे देगा और उसमें से आपको एरर छांटना है। कैसे छांटेंगे भाई, मैं एरर भी सिखाऊंगा आपको, एक एक चीज सिखाऊंगा जो आपसे पूछ सकता है, पर उससे पहले अपने को नियम तो पढ़ने पड़ेंगे ना। अब बताओ भाई 10वीं क्लास के पढ़ रहे हैं क्या अपन, बढ़े ना आगे। तो स्टार्टिंग तो भाई आपको पता है जीरो से ही करनी होती, मैं डायरेक्ट पढ़ा देता। अपने पास ऐसे भी तो बैठे हैं स्टूडेंट जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है, और उन अभ्यर्थियों के लिए तो मैं क्लास लाया हूं। मैंने पहले ही कहा, मैं जीरो से लेकर बहुत अच्छे लेवल तक आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। अब यार देखो, कहां कहां पर ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस चीज को आप लोग जानिए। जहां पर इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, समझिए आप लोग कहां नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, एक चीज होती है मैप, याद रखना आपको, क्या, मैप। जब भी मैप आ जाए तो उससे पहले आपको ए एन का प्रयोग नहीं करना। मैप क्या है, एम से बढ़ता है मटेरियल नाउन, ए से बढ़ता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पी से क्या बढ़ता है, प्रॉपर नाउन। अब समझेंगे सर ये क्या आ गई, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो क्या होता है मटेरियल, हमें तो कुछ पता ही नहीं है भाई। मैं समझाता हूं आपको एक एक चीज को, जो मैं पढ़ाऊंगा और एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा भाई आपको, उसके बिना मतलब ही क्या है समझने का। देखो आप लोग, मटेरियल नाउन, भाई मटेरियल क्या होता है, कोई द्रव्यवाचक संज्ञा होती है ना आपकी, द्रव्यवाचक मतलब कोई भी पदार्थ या फिर धातु के बारे में बात की जाए उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक पदार्थवाचक संज्ञा होती है मटेरियल नाउन। कोई सोना, चांदी, ग्लास, कोई भी चीज ऐसी हो जो धातु को दर्शाए, तांबा हो गया, पीतल हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है भाई, ये होती है भाववाचक संज्ञा। क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। कोई भी भाव हो, क्रोध, हंसना, इस प्रकार के जो भाव होते हैं इन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन,
प्रॉपर नाउन क्या होता है भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। किसी व्यक्ति का नाम आ गया, किसी स्थान का नाम आ गया, प्रॉपर नाम आ जाए तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो भाई जहां पर भी मैप MAP याद रख लो, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन का प्रयोग हो तो उस कंडीशन में आपको पता है कि AN का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब आप लोग उदाहरण भी देख लो भाई, उदाहरण की सहायता से आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो उदाहरण, ए जोहन इज माई फ्रेंड। यार एक बात तो ये सही है गलत है? ए जोहन इज माई फ्रेंड, अब देखो आपके समझ में आने वाला है अच्छे से। ए जोहन, जोन की बात कर रहे हैं यार, जोन, ए जोन, कोई जोन, अरे यार एक जोन ऐसा हो सकता है क्या? जोहन क्या है? प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले AN का प्रयोग नहीं होता। ये लो, किसी भी कंडीशन में प्रॉपर नाउन से पहले AN का प्रयोग नहीं होता। जोन नाम है तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। मैंने आपको पढ़ाया कि मैप से पहले AN का प्रयोग नहीं करना, तो नहीं करना। देखो क्या होगा, जोन इज माई फ्रेंड, समझ गए आप लोग? जोन इज माई फ्रेंड। ए गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, समझो आप लोग। एक गोल्ड, एक सोना, ऐसा पढ़ा है कि आपने? एक सोना महंगी धातु होता है, ऐसा पढ़ा है कि आपने? एक सोना महंगी धातु होता है? नहीं, सोना एक महंगी धातु है। नहीं, एक सोना नहीं, सोना एक महंगी धातु है। तो भाई एक गोल्ड नहीं होगा। और अपना नियम क्या कहता है? मैप से पहले प्रयोग नहीं करेंगे। कौन सी नाउन है ये? मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन से पहले अपन AN का प्रयोग करते ही नहीं है। देखो गलत है ये तो, क्योंकि गोल्ड से पहले A का प्रयोग MAP, आपको पता है मेटेरियल नाउन है, और मेटेरियल नाउन से पहले AN का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखो क्या होगा, गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, ये राइट है। आगे देखो, एन ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। एन ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट बताओ भाई कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। तो आपको होता है भाववाचक संज्ञा से पहले AN का प्रयोग नहीं होता। कैसे याद रखेंगे भाई आप लोग? क्या अपने से पढ़ेंगे? एक ईमानदारी अच्छी नीति है, नीति होती है। एक ईमानदारी अच्छी नीति होती है, क्या अपन ऐसे पढ़ेंगे? नहीं, ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है। तो आप लोग देख लो भाई, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ये अपना करेक्ट होगा। देखो एन ऑनेस्टी है तो सरासर गलत है, इसमें क्या भाई गलत है तो गलत ही है, लेकिन ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी राइट हो गया। ये लो, क्या था इसमें? एक बार मैंने पढ़ाया, साथ साथ पढ़ो। आप एक बार समझ नहीं आए तो वापस से इसको बैक करके देख लो। आप लोग कर सकते हैं भाई, ये तो ऑफलाइन, ये पूरी तरह से आप लोग देख सकते हैं। एक बार समझ में आए दूसरी बार देखो, लेकिन इंग्लिश को समझो भाई। अगर 10 नंबर का भी क्वेश्चन आता है इंग्लिश का राजस्थान के, 10 नंबर आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे, बहुत लोगों से आगे आपको कर देगा ही। ठीक है, आगे देखो। अब आप लोग, आपके सामने देखो 2 वाक्य हैं, और दोनों ही वाक्यों का आप लोग भाव समझना। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो यार कभी कभार आ ही जाता है। क्या चीज है? देखो, आई इन्वाइटेड हिम टू डिनर यस्टरडे। हमें पता है डिनर से पहले में AN का प्रयोग नहीं करते हैं, सही बात है यार। उसमें क्या है? आई इन्वाइटेड हिम टू डिनर यस्टरडे, मैंने उसे कल डिनर के लिए आमंत्रित किया था। सही बात है भाई, उसमें क्या गलत है? लेकिन अगर वो खाना कोई विशेष हो, कोई विशेष भोजन हो, तो वो अपवाद होता है भाई। आई इन्वाइटेड हिम टू ए डिनर यस्टरडे, ये अपवाद है भाई, ये अपवाद है। अपवाद आपको पता है हर जगह होते हैं। मैंने कल, ये विशेष भोजन है भाई, ये ए डिनर यस्टरडे मतलब विशेष भोजन। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? विशेष भोजन था भाई कोई, वो उस पर उसे आमंत्रित किया था। आई इन्वाइटेड हिम टू ए डिनर यस्टरडे। वैसे आपको इतना नहीं जाना है, जो अब तक पढ़ाया है उस पे आपको रहना है। बार बार प्रैक्टिस करनी है, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो इंग्लिश को, ज्यादा नहीं है।
और एक बार अच्छे से पढ़ ली तो इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग लाओगे। और इंग्लिश करने का मतलब आप लोग लाखों लोगों को पीछे छोड़ रहे हो। और मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा। मेरा ये सिद्धांत है, मैं शुरू में जैसे पढ़ाता हूँ बाद में ऐसे ही पढ़ाता हूँ। हाँ, आगे चलकर अपन क्लास का टाइम बढ़ा देंगे। अभी अपन 25-30 मिनट की क्लास ले रहे हैं, उसे आगे चलकर अपन समय के अनुसार 1 घंटे 1.5 घंटे भी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताओ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में।